हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रैक्टिस सेट रहेगा। यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ बार बार रिपीट होने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों का सेट। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। इनमें से गलत बटनी का शब्द आपको बताना है। तो चलिए, शब्द की गलत बटनी पहचाननी है। आधीन, अहनिर्स, ज्योत्सना या अनुग्रहित। तो यहाँ पर बाकी के तीनों जो हैं ये करेक्ट हैं। आधीन जो है ये गलत वर्तनी का शब्द है। सही वर्तनी होती है क्या? सही वर्तनी होती है अधीन, ना कि आधीन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। गलत वर्तनी का शब्द जो है ये यहाँ पर आधीन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर दिया है विशेष का विलोम नहीं है। तो विशेष का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है? सामान्य, अविशेष या साधारण। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है शेष। तो यहाँ पर विशेष का जो विलोम शब्द है सामान्य हो जाएगा। विशेष में होता है मुख्य और सामान्य होता है नॉर्मल। अविशेष भी विशेष का विलोम यहाँ पर हो जाएगा। साधारण भी विशेष का विलोम यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। शेष जो है विशेष का विलोम शब्द नहीं होता है। शेष में होता है बचा हुआ। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है। तो चलिए बताना है चांद का मुंह टेढ़ा इस रचना के लेखक कौन है। यशपाल है, नागार्जुन है, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं या अमृत राय हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर गजानंद माधव मुक्तिबोध की ये रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है। छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर छोटे शिशु को तलाशना ये रॉन्ग हो जाएगा। अत्यधिक शरारती बालक के लिए भी ये मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता है। छोटे बालक की प्रशंसा करना, यहाँ पर कोई प्रशंसा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, अर्थात गोद में लड़का होने के बाद शहर भर में ढिंढोरा पीटना, ये इस मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन करिए। जो असमानार्थक शब्द है, जो इनमें समान नहीं। अनुराग, स्नेह, द्वेष या प्रीति। तो यहाँ पर जो 3 शब्द हैं वो समानार्थक हैं और एक शब्द जो है वो असमानार्थक है। अनुराग, स्नेह और प्रीति, इन तीनों का क्या अर्थ होता है? इन तीनों का अर्थ होता है सद्भावना या प्रेम। ये तीनों जो हैं समानार्थक शब्द हैं। ये सब स्नेह, अनुराग, प्रीति, इन सबको प्रेम के लिए आप प्रयुक्त कर सकते हैं। पर जो द्वेष है ये यहाँ पर भिन्नार्थक शब्द है। द्वेष जो है ईर्ष्या के लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी द्वेष। द्वेष जो है ये असमानार्थक शब्द यहाँ पर दिया गया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कुंज। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। आली है, भ्रमर है या खगोत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रमर। भौरा का सही पर्यायवाची क्या है? भ्रमर होता है। इसको क्या बोलते हैं? भृंग भी बोल सकते हैं आप। इसके कई सारे पर्यायवाची होते हैं। भृंग है, मधुकर है, मधुप है, मधुप भी बोलते हैं भंवरा को। पर इसको अली बोला जाता है। कहीं कहीं पर इसको द्वैरेफ भी बोला जाता है। तो द्वैरेफ भी क्या है? इसी का पर्यायवाची शब्द है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। लगन, माधुर्य, मीमांसा या आहट। तो बोला जाता है, इनको वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। कहते हैं कि मीरा को श्री कृष्ण भक्ति की लगन लगी। तो लगन लगी या लगन लग गई, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। तो उसे आम से बहुत ज़्यादा माधुर्य है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। उसने मीमांसा की रचना की, तो ये हो गया यहाँ पर स्त्रीलिंग। तो ये भी नहीं होगा। किसी की आहट हुई, तो यहाँ पर ये भी स्त्रीलिंग हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। उसको आम का माधुर्य है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर।
उपकार शब्द का विलोम बताना है, विकार, अपकार या अनुपकार। ऑप्शन नंबर डी में दिया है तिरस्कार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, उपकार शब्द का विलोम शब्द होता है अपकार। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ऑप्शन नंबर 9 में दिया है वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बड़वा अग्नि होगी, दावा अग्नि होगी, बिरहा अग्नि होगी या जठर अग्नि होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। दावा अग्नि जो है वन में लगने वाली आग को बोला जाता है। यहाँ पर हम जान लेते हैं बड़वा अग्नि क्या होती है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बड़वा अग्नि। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, विरहा अग्नि क्या होती है। किसी प्रिय के विरह में जो मानसिक पीड़ा किसी को होती है उसको विरहा अग्नि बोला जाता है। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है जठराग्नि, और जठर अग्नि बोला जाता है पेट के बढ़े हुए ताप को। तो यहाँ पर आपने चारों ऑप्शन जान लिए हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मैं धन उत्सव, मही धन उत्सव, महाधन उत्सव या मही धन उत्सव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर है गुण संधि। ये गुण संधि का उदाहरण है आ धन उ, ये क्या बन गए, ओ बन गए हैं। यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा है अर्थात ओ की मात्रा आ गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन उत्सव बराबर हो जाएगा महोत्सव। तो यहाँ पर हो जाता है गुण संधि जब किसी मात्रा में ए या ओ की मात्रा की वृद्धि हो जाती है। जब भी हम किसी संधि विच्छेद का संधि करते हैं और उस संधि में हमें क्या मिलता है, ए या ओ की मात्रा मिल जाती है, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि है, अर्थात उसके गुणों में वृद्धि हो रही है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया है किनारे लगना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी व्यक्ति को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। तो नदी पार करने में असफल होना के लिए मुहावरा प्रयुक्त नहीं होगा, ना ही लहरों द्वारा किसी व्यक्ति को दूर फेंकना, डूबने से बचना तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जब बोला जाता है कि जब हम कार्य को कर रहे होते हैं और वो समाप्त होने वाला होता है तो बोल दिया जाता है कि किनारे लग गए हैं या हम पार लगने वाले हैं। पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य का समाप्त होना अर्थात किनारे लगना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है भाव विलास के रचयिता कौन थे। भाव विलास के रचयिता बताने हैं देव, बिहारी, केशव या घनानंद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देव जो थे ये भाव विलास के रचयिता थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है या यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ये अनाधिकार नहीं होता, ये अनधिकार होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 में दिया है अली, और अली का अर्थ हमें बताना है क्या होगा, भौरा, सखी, भौरा, मियाँ, रात या अंधेरा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सखी या सुंदर। थोड़ी देर पहले मैंने भवरा के पर्यायवाची में आपको बताया था कि अली जो है वो भवरा को बोला जाता है और अली बोला जाता है सखी को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। अली मिस होता है भौरा और अली मिस होता है सखी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इसको अतिवादी बोला जाता है, अतिशय बोला जाता है, अत्यंत बोला जाता है या अतिशयोक्ति बोला जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अतिशयोक्ति जो है बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए प्रयुक्त होता है और इसको इंग्लिश में हाइपरबोला भी बोला जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयोग का विलोम शब्द हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वियोग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दुर्योग, सहयोग या कुयोग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियोग। संयोग का विलोम शब्द जो होता है ये वियोग होता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रत्नाकर का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, रतन धन आकार होगा, रत्ना धन कर होगा, रत्न धन आकार होगा या रति धन आकार होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
रत्न धन आकार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रत्न धन आकार। देखते हैं कि संधि में कौन सी मात्रा यहाँ पर यूज हो रही है, तो वो कौन सी है। रत्न में आ रही है अ, धन आ, तो यहाँ पर ये मिलकर क्या बना रही है, ये बना रही है जमा आ की मात्रा यहाँ पर बना रही है। तो हमारा जो संधि बन जाती है वो क्या बन जाती है, आ बन जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ संधि ये यहाँ पर दी हुई है, तो ये है स्वर दीर्घ संधि का उदाहरण। तो यहाँ पर हो जाएगा रत्न धन आकार। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवयित्री, कवियित्री, कवित्री या कवि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नभ, बी में दिया है अंबर, सी में दिया है गगन और डी में दिया है अवनी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अवनी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। नभ, अंबर, गगन ये तीनों आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अवनी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनी। इसी के साथ हिंदी की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी SSC पैट एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो आपके लिए हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्पफुल रहेगा।